गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज बच्चों हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ठीक है, लास्ट क्लास में बच्चों हमने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट की। याद है इलेक्ट्रिक करंट? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों अभी तक हमने क्या किया है, एक लेक्चर लिया है। ठीक है, आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की चार्ज कैरियर की, इलेक्ट्रिक करंट की, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसी, डीसी, थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यहाँ तक बात की। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जो बोर्ड में भी बहुत आता है। तो आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखें, तब आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें बच्चों। आज बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको लिखेंगे v और नीचे d। ठीक है, v के नीचे d सबस्क्रिप्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि किसी के इफेक्ट से मूवमेंट करना। अभी तक इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से मूव कर रहे थे रैंडमली, थर्मल वेलोसिटी की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रॉन को डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कराएंगे विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। ठीक है, देखो बेटा, ऐसा ही सर्किट डायग्राम कल मैंने बनाया था। सपोज करो ये आपका कंडक्टर है। कंडक्टर को आज हम कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी से। बैटरी का प्लस माइनस आ गया, तो यहां भी बैटरी का प्लस आ जाएगा इस एंड पे और इस एंड पे आ जाएगा माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप हो जाएगी प्लस से माइनस की साइड। बोलो, जब भी हम किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जब भी हम किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। ये बात पता है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी बैटरी लगाओगे तो जो फील्ड सेटअप होती है लाइट की स्पीड से। अब कल हमने बात की थी कि इसके अंदर मेटल आयंस होते हैं, याद है ना? मेटल आयंस होते हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहां से स्टार्ट करता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे स्टार्ट करेगा। देखो बेटा, पहले तो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से मूव कर रहा था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो बैटरी के पॉजिटिव की साइड मूव करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करेगा। कई बुक में ये कह देंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूवमेंट कर रहा है, तो फील्ड के इफेक्ट की वजह से मूव कर रहा है, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट मतलब कि कोई फोर्स की वजह से मूवमेंट हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था जब आपने बैटरी नहीं लगाई, तो वो बेचारा यहाँ कोलाइड किया। फिर जैसे ही आपने बैटरी लगाई तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अब वो इधर आएगा। इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड इसे टकरा, जैसे पहले सिंपल स्पीड से चल रहा था, अब वो अपनी रैंडम स्पीड से चल रहा था, यहाँ टकरा है। अब आपने बैटरी लगाई तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो सपोज करो टकराने के बाद फिर वो यहाँ आया, लेकिन उसे जाना तो पॉजिटिव की साइड ही है, तो बैटरी के प्लस की वजह से वो एक्सेलरेट होगा। फिर मेटल आयन से टकरा जाएगा, फिर स्पीड कम हो जाएगी, फिर उसे पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, फिर हिम्मत करेगा पॉजिटिव चार्ज की साइड, फिर इधर मूव करेगा और फिर फाइनली यहाँ पहुंचेगा, मतलब कि कोलाइड करता हुआ। लेकिन फाइनली वो आ कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की साइड। अब देखो, कभी उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, टकराने के बाद फिर जीरो हो जाती है, फिर धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा, फिर टकरा जाएगा, फिर पॉजिटिव की साइड मूव करेगा। तो ऐसे उसकी वेलोसिटी 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी करती है। 0, 1, 2, 3, 10 पे टकरा गया, फिर 0, फिर 1, 2, 3, फिर 10 पे टकरा गया। ऐसे में हम क्या करते हैं, एक एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो इसी एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस साइड होगी, इधर होगी,
वीडी। बोलो, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर ही तो होगा, नहीं, ऐसे कोलिजन करता हुआ इस साइड आएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुई, एवरेज वेलोसिटी है ये। एवरेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसकी वेलोसिटी फिक्स नहीं है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। तो हम क्या करते हैं, एक एवरेज वेलोसिटी बना लेते हैं कि भाई एवरेज इतनी स्पीड से मूव कर रहा है। जब भी कोई वेरिएबल चीज होती है, जब भी कोई चीज बार बार चेंज होती है, तो क्या करते हैं, एवरेज ही तो लेते हैं। तो अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं आप, अपना कॉपी ले, पेन ले, स्टार्ट हो जाए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी, it is the average velocity by which electrons drift towards positive electrode of a battery. It is the average velocity by which electrons drift towards positive electrodes of a battery. तो जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड मूव करते हैं, या हम बोल सकते हैं जिस एवरेज वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करते हैं, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। समझ गए? कई बुक में ऐसे मिल जाएगा, इट इज द एवरेज वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो बैटरी का इलेक्ट्रोड बोल दो, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूवमेंट कर रहा है ये बोल दो। ठीक है बच्चों, अब सवाल ये आता है, ये एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। ये डेरिवेशन वेक्टर फॉर्म में चलेगा। तो एवरेज वेलोसिटी वीडी, सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को ऐड कर दे, v1 v2 अप टू vn। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी है। इसमें क्या करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को बच्चों ऐड करेंगे। सभी की वेलोसिटी को ऐड करना है। ठीक है, v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn डिवाइडेड बाई n, ये काम करना है हमें। अब वैल्यू पुट कर दो। v1 को मैं क्या लिख सकता हूं, u प्लस at लिख दूं, तो ये हो जाएगा u1 प्लस a टाइम हो जाएगा टाउ 1। फर्स्ट इक्वेशन v1 को लिख सकते हैं ना, u प्लस at प्लस 1 में पढ़ा हुआ, v इक्वल्स टू u प्लस at। मान लेते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को टाइम लगता है टाउ 1, इनिशियल उसकी थर्मल वेलोसिटी। जब बैटरी नहीं लगाई थी, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी वेलोसिटी थी, थर्मल वेलोसिटी। और थर्मल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, u1। तो u1 प्लस at। ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी इनिशियल u प्लस at, a टाउ 2। ऐसे ही लास्ट इलेक्ट्रॉन का un प्लस में a टाउ n। देखो, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और टाइम पे एरो मत लगा देना, ये स्केलर क्वांटिटी है, अपॉन में n। कई बच्चे कह रहे होंगे सर एक्सेलरेशन में a1 a2 नहीं लिखा। अभी बात करेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन सेम होगा, अभी पता लग जाएगा क्यों। u1 u2 को एक साथ लिख लेते हैं बच्चों। vd क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u1 प्लस u2 अप टू un। ठीक है, प्लस u1 u2 इनको एक साथ लिख दिया, a टाउ 1 a टाउ 2 इनको एक साथ लिख दे। जब इनको एक साथ लिखेंगे a टाउ 1 a टाउ 2 तो a कॉमन आ जाएगा। तो a कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, टाउ 1 टाउ 2। ये स्टेप समझ आ गया ना, ये वाला स्टेप सभी बच्चों को समझ आ गया। एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों,
ए टाउ 1 ए टाउ 2 ए टाउ 1, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने के बाद टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस में टाउ 1, ठीक है। एन अब दोनों के अपॉन में आ जाएगा, एन को ब्रेक कर दो तो वीडी क्या आ जाएगा, u1 प्लस u2 अप टू un, एन यहां भी लिख देंगे प्लस, ये हो जाएगा ए टाउ 1 टाउ 2 प्लस में टाउ n डिवाइडेड बाई n। बोलो कर सकते हैं ऐसे। याद करो ये लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। ये u1 इनिशियल वेलोसिटी थी ना इलेक्ट्रॉन्स की, इनिशियल वेलोसिटी कहां से आई थी, टेम्परेचर की वजह से ना। अरे बोलो भाई किसकी वजह से आई थी, ये टेम्परेचर की वजह से ही तो आई थी ना, नहीं तो ये u1 u2 u3 un क्या है, थर्मल वेलोसिटी है। अब ये क्या बन गया, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। और मैंने बताया था एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होता है, 0। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, 0। और ये क्या था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, याद आ रहा है। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, डेफिनेशन नोट कर ली ना सभी बच्चों ने। अब ये हो जाएगा 0, तो वीडी कितना आ जाएगा बच्चों, वीडी का वैल्यू आ जाएगा 0 प्लस, ये है एवरेज थर्मल वेलोसिटी, इसको हम 0 से लिखेंगे प्लस, ये आ जाएगा ए और ये हो जाएगा टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। लास्ट लेक्चर में याद करो, नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 1 देखें, तभी 2 थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। अब आप वीडी को लिख सकते हैं ए टाउ, ये इक्वेशन 1, इतना समझ आ गया। अब मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सेलरेशन सभी इलेक्ट्रॉन का सेम क्यों है। सभी इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स कितना लगेगा, QE, यही लगेगा ना। तो सभी इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगने वाला है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो होगा QE, और फोर्स को क्या लिख दें, M इंटू ए लिख दें। बोलो लिख सकता हूं। अब सभी इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, सभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, सभी इलेक्ट्रॉन पे सेम फील्ड काम कर रही है, तो सभी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम। वेक्टर फॉर्म में चल रहा है इसलिए साइन जरूरी है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा -e, ये इलेक्ट्रिक फील्ड m इंटू ए, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए का वैल्यू होगा -e/m, ये इक्वेशन 2 होगा। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सेलरेशन अपोजिट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रॉन इधर एक्सेलरेट कर रहे हैं। ये बात भी क्लियर हो गई फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से देखेंगे क्या आ जाएगा, वीडी का वैल्यू, ए का वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पे -e टाउ बाई एम, ये इसका डेरिवेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। आपसे पूछा जाएगा बच्चों नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव की साइड, नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बच्चों वो प्लस से माइनस की साइड है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन शो दैट, नेगेटिव साइन show that VD is opposite to the electric field। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, ये मीनिंग है नेगेटिव साइन का। यहां तक नोट्स कंप्लीट हो गए। अब आपको मैग्नीट्यूड में अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ वीडी, तो मैग्नीट्यूड में हम वेक्टर नहीं लेंगे, साइन भी नहीं लेंगे,
तो वीडी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई टाउ बाई एम। समझ आ गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये रिजल्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज करो आपको बैटरी का वोल्टेज दिया जाए V और कंडक्टर की लेंथ भी दी जाए L। सपोज करो आपको बैटरी का वोल्टेज दिया जाए V, कंडक्टर की लेंथ दी जाए L, तो आप E को चेंज भी कर सकते हो। E क्या होता है, E का फॉर्मूला याद है, E होता है माइनस dV/dr। तो माइनस तो आपको क्या बता रहा था, यह माइनस याद है, यह नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल स्टीपेस्ट डिक्रीज करता है। मतलब कि फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल हमेशा कम होगा, सबसे तेजी से कम होगा, ठीक है। तो डीवी पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की जगह कितना आ जाएगा, V। कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही बनेगा जितना बैटरी का है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, और dr की जगह आ जाएगा L। तो एक स्टेप और आगे Vd को लिखना चाहो तो E V/L टाउ बाई एम, न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला काम आएगा। तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। इसका आपसे ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऑर्डर का मतलब इसका वैल्यू लगभग कितना होता है, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की सर्किट के अंदर, ठीक है। और जो हमने थर्मल वेलोसिटी पढ़ाया था उसका ऑर्डर क्या था, वो भी नोट कर लो, ऑर्डर ऑफ थर्मल वेलोसिटी ये होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। थर्मल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है बेटा, जब वो रैंडमली मूव करते हैं तो उस टाइम उनकी वेलोसिटी होती है 10⁵, बहुत ज्यादा होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर आपसे टाउ का ऑर्डर पूछे, ऑर्डर ऑफ रिलैक्सेशन टाइम ये होता है 10⁻⁻14 सेकेंड। तो ये कुछ ऑर्डर हैं जो एमसीक्यू में आ सकते हैं कि थर्मल स्पीड का ऑर्डर क्या है 10⁵, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या है 10⁻⁻⁴, टाउ का ऑर्डर क्या है, रिलैक्सेशन टाइम 10⁻⁻14 सेकेंड। तो आज हम यहीं तक बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। हमने करंट पढ़ लिया लेक्चर 1 में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लिया लेक्चर 2 में, थर्ड लेक्चर में करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ तक अपने नोट्स कंप्लीट कर लें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएं, कोई नए टॉपिक की आपकी कोई इच्छा हो कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ाओ तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।